एपिसोड की शुरुआत जीसू की क्लास से होती है। पिछले एपिसोड में टीचर बैग चेक करने पहुंचे थे, तभी जीसू पूरी क्लास के बीच खड़ा हो गया और चेकिंग का विरोध करते हुए बोला, ये हमारी पर्सनल चीजें हैं, आप बैग चेक नहीं कर सकते, ये एक सिविल राइट वायलेशन है। उधर मिनी टेंशन में थी क्योंकि उसके पास भी स्मोकिंग का सामान था। उसे लगा जीसू ये सब उसे बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन उसकी वजह तो कुछ और थी। भाई तो अपने कमाए हुए पैसे बचा रहा था। जीसू की बात सुनते ही पूरी क्लास हंस पड़ी। फिर क्या, टीचर गुस्से में आ गए। वो बोले, अब तुम्हारा बैग मैं खुद चेक करूंगा। इधर दोनों की बहस चल रही थी। इसी का फायदा उठाकर यूरी चुपचाप क्लास से बाहर निकल जाती है। इसी बीच टीचर जबरदस्ती जीसू का बैग छीनने की कोशिश करते हैं और जैसे ही खोलने वाले थे पूरे स्कूल में फायर अलार्म बज उठा। अलार्म सुनते ही सारे स्टूडेंट बाहर निकल गए और जीसू का बैग चेक होने से बच गया। उधर डोमिनस, जो ये सब प्लान किया था, वो अपने दोस्तों से पूछता है क्या वो फंस गया, पर जीसू तो बच निकला था। थोड़ी देर बाद यूरी भी वहाँ पहुँच गई और आते ही जीसू से पूछती है कुछ चेक तो नहीं हुआ। जीसू नाम में सर हिला देता है। उधर मिनी अब भी गलतफहमी में जी रही थी। उसे लग रहा था जीसू ये सब उसी के लिए किया, तभी तो उसने मेरे और डोमिनस की पार्टी वाला केक भी गिरा दिया था। अब टीचर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो पता चला फायर का अलार्म यूरी ने बजाया था। टीचर पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो कभी कोई शरारत नहीं करती, फिर आज ऐसा क्यों। तभी यूरी रोने की एक्टिंग शुरू कर दी और बोली, मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता, मेरा कोई दोस्त नहीं और मैं इससे काफी डिप्रेस्ड हूँ। उसकी बातें सुनकर वो टीचर भी परेशान कि इसको कैसे संभालूं। थोड़ा समझाने के बाद वो चुपचाप वहाँ से निकल लिए, लेकिन उसकी क्लास टीचर वहीं रुककर बोले, यूरी ये रोने की एक्टिंग बंद करो, तुम दूसरे टीचर्स को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। सच बताओ क्या हुआ। वो कहती है, कभी कभी मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ और सब कुछ खत्म कर देना चाहती हूँ। बाहर जीसू उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे स्नैक्स देते हुए पूछता है, टीचर्स क्या बोले। यूरी ने बताया, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने सब हैंडल कर लिया। अब यूरी जीसू को पैसे छुपाने की जगह दिखाती है। क्लास टीचर के रूम में रखा पुराना सोफा, पैसे इसके अंदर छुपा दो, इसे कोई साफ नहीं करता। फिर दोनों स्कूल से जा रहे थे और बाहर यूरी की मॉम आ चुकी थी। उन्हें देखते ही यूरी चुपचाप कार में बैठ गई, लेकिन उसकी मॉम जीसू को भी कार में बैठा लेती हैं और दोनों के कार में बैठते ही उनके सवाल शुरू। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो, क्या तुम डेट कर रहे हो, लगता है स्कूल के बाद भी दोनों साथ में रहते हो। पर यूरी को अपनी मॉम के बिहेवियर पर गुस्सा आ रहा था। उसकी मॉम फिर डांटना शुरू कर देती है, तुमने फायर अलार्म क्यों बजाया, पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी, क्या इस लड़के के साथ रहकर बदल गई। यूरी अपने नाखून दबाने लगती है, फिर धीरे से बोली, मुझे सच में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, यहाँ तक कि कई बार मैं खुद को खत्म करने की सोचती हूँ। जीसू बस चुपचाप ये सब सुन रहा था। अब सीन सीधे डोमिनस की बर्थडे पार्टी पर जाता है। वो सब एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच मिनी उसके लिए एक कैप लेकर आती है, लेकिन डोमिनस को ये गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये देखकर मिनी गुस्से में अलग बैठ गई। तभी उसे पता चलता है स्कूल में बैग चेकिंग डोमिनस ने ही कराई थी। ये सुनते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया और वहाँ से जाने लगी, लेकिन जैसे ही बाहर निकली वो अपनी रूममेट को देख लेती है। उसे देखते ही मिनी घबरा जाती है क्योंकि उसके सीक्रेट काम के बारे में उसको तो सब कुछ पता था। किसी को उस पर शक होता उससे पहले ही वो वहाँ से निकल जाती है। असल में उसकी रूममेट क्योंकि सेंटर के ओनर से मिलने आई थी, क्योंकि वो अब अंकल के साथ काम नहीं करती। दोनों बात ही कर रहे थे, तभी सेंटर वाली का हस्बैंड बिना कपड़ों के ही बाहर आ गया। उसे देखते ही वो बुरी तरह डर गई। ये आदमी पूरा साइको था, रूम के अंदर किसी न किसी को मारता रहता था। अब सीन यूरी की मॉम की एजेंसी पे पहुंच जाता है, जहां कुछ लड़कों का डांस ऑडिशन चल रहा था। साथ में वही उनका ठरकी पार्टनर जो कि उन लड़कों को बुरी तरह बेइज्जत कर रहा था। तभी यूरी वहां पहुंच गई। उसे देखते ही इसकी गंदी नजर फिर उस पर टिक गई और हमेशा की तरह फिर उस पर लाइन मारता है। आगे हम जीसू को उसके घर पर देखते हैं। वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान यूरी की बातों पर अटका था, क्योंकि यूरी ने खुद को खत्म करने की बात कही थी। तभी यूरी उसके घर पहुंच गई। उसे देखते ही वो भी चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि ये अचानक यहाँ क्यों आ गई। यूरी आराम से बोली, मेरे घर पर लड़ाई हो गई है तो आज रात को मैं यहीं रुकूंगी। ये सुनते ही जीसू की बोलती बंद। लेकिन कुछ देर बाद जीसू अपने काम में लग गया और मिस्टर ली को काम की डिटेल देने के बाद जीसू यूरी से पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुमसे और कुछ कहा। यूरी उसे कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद जीसू अपने रूम में सोने चला गया और यूरी भी बाहर ही सो जाती है। अगले दिन स्कूल में हम एसपीओ को देखते हैं। एसपीओ यानी स्कूल पुलिस ऑफिसर, जो कि वहाँ स्कूल में आई थी। वो सभी स्टूडेंटों को
बुलिंग और दूसरे गलत कामों से दूर रहने की सलाह दे रहे थे। तभी जीसू भी स्कूल पहुंच गया। इसी बीच मिनही उसे वही कैप देती है जो डोमिनस ने अपने बर्थडे पार्टी में लेने से मना कर दिया था। ये सब यूरी भी देख रही थी और ये सब देखकर उसे जलन होने लगी। अब वो जीसू की बातों का ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद यूरी के दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों को कपल बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। अब जीसू भी इस बात को थोड़ा सीरियस लेने लगा और यूरी के पीछे पीछे लग गया ताकि उसकी कोई हेल्प कर सके। चलते चलते यूरी उससे पूछती है, मिनी ने तुम्हें वो कैप क्यों दिया? वो हंसते हुए बोला, मुझे क्या पता। यूरी जलन में बोली, तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि एक नहीं दो दो लड़कियां तुमको भाव दे रही हैं। फिर दोनों अपने सोशल क्लब वाले रूम की ओर जा रहे थे, पर जैसे ही दरवाजा खुला दोनों वहीं पहुंच हो गए क्योंकि अंदर वही लेडी इंस्पेक्टर मिनी के साथ बैठी थी। शायद वो उससे किसी बात की पूछताछ कर रही थी। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।